थी 22 फरवरी 2026। जगह जलिस्को का तपल्पा। यहाँ मैक्सिकन सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और यही वो दिन था जब एल मेंचू के साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कुख्यात और शायद सबसे रहस्यमयी ड्रग लॉर्ड्स में से एक एल मेंचो की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही डर और ताकत का एहसास कराता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक गरीब किसान का बेटा इस दुनिया के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक बना कैसे? ये सफर जानते हैं सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। ये गरीबी, हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और बेहिसाब क्रूरता की एक सोची समझी कहानी थी। चलिए इस कहानी की एक एक परत खोल कर देखते हैं। और कहानी के दांव कितने ऊंचे थे इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, $15 मिलियन। सोचिए इतनी बड़ी रकम, ये साफ बताता है कि उसे पकड़ने के लिए कोशिशें कितनी बड़ी और कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और एल मेंचो की कहानी वो शुरू होती है मेक्सिको के एक छोटे गरीब से गांव से, एक ऐसी जगह जहां के हालातों ने ही शायद उसके भविष्य का रास्ता तय कर दिया था। उसका असली नाम था नेमेसियो ओसेगुवेरा सर्वांतेस। ये वो पहचान थी जिसे उसने बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया और एल मेंचो का खौफनाक नाम अपना लिया। उसका जन्म 1966 में हुआ था, एक ऐसी जगह पर जहां मौके कम थे और मुश्किलें बहुत ज्यादा। तो देखिए उसका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गरीबी इतनी थी कि उसे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसने अमेरिका का रुख किया और ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और अमेरिका की जमीन वो उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ बेहतर जिंदगी की जो तलाश थी वो उसे एक ऐसी दुनिया में खींच ले गई जहाँ से सच कहें तो वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। विडंबना देखिए इसकी, जो इंसान गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए 7 समंदर पार गया, वो अपराध की एक ऐसे दलदल में जा फंसा जिसने उसे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे वांटेड अपराधी बना दिया। तो अमेरिका में उसका सफर चला नहीं, गिरफ्तारी हुई, जेल भी गया और फिर क्या, नशीली दवाओं के कारोबार के आरोप में सजा काटने के बाद उसे सीधे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं से उसकी असली और ज्यादा खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। मेक्सिको लौटने पर उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा और उसने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर कार्टेल बनने वाला था। देखिए शुरुआत में वो एक छोटे से ग्रुप मिलेनियो कार्टेल का हिस्सा था, लेकिन उसे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षाएं कह लीजिए आसमान छू रही थी। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया कार्टेल जलिस्को न्यू जनरेशन यानी CJNG, एक ऐसा संगठन जो जल्द ही मेक्सिको के क्रिमिनल हिस्ट्री को लिटरली खून से लिखने वाला था। और CJNG सिर्फ ड्रग्स का धंधा नहीं करता था, नहीं, ये एक पूरा मल्टी डिमेंशनल क्रिमिनल एम्पायर था। फेंटानिल जैसी जानलेवा दवाओं की तस्करी से लेकर अपहरण, मनी लॉन्ड्रिंग तक, मतलब उन्होंने हर गैर कानूनी काम में अपनी पकड़ बना ली थी और इसी वजह से वो बेइंतहा अमीर और खतरनाक बन गए। उनकी साम्राज्य का पैमाना वो तो बस चौंकाने वाला था। मेक्सिको के 21 राज्यों में और दुनिया भर के कई दूसरे देशों में भी CJNG का नेटवर्क फैला हुआ था। ये कोई लोकल गैंग नहीं था, नहीं, ये एक ग्लोबल क्रिमिनल ताकत थी जो सरकारों को खुलेआम चैलेंज कर रही थी। एल मेंचो के साम्राज्य की नींव पता है सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि खौफ पर टिकी थी। CJNG अपने दुश्मनों और पुलिस पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। क्रूर हिंसा, बॉम्ब, यहाँ तक कि हथियारों से लैस ड्रोन तक का इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। अब जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे वो दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए एक प्राइम टारगेट बनता गया। अब ये लड़ाई सिर्फ मेक्सिको की नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी थी। उससे मिला मोस्ट वांटेड का टैग। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें उसे सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा मान रही थी। और इसमें कोई शक नहीं था, मेक्सिको और अमेरिका दोनों ही सरकारें उसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानती थीं और उसे पकड़ने के लिए इन दोनों देशों ने मिलकर अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक की प्लानिंग की। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है। एल मेंचो के आतंक का राज भी अब अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ रहा था और इसका अंत उतना ही हिंसक होने वाला था जितनी की इसकी शुरुआत थी। तारीख थी 22 फरवरी 2026। जगह जलिस्को का तपल्पा। यहाँ मैक्सिकन सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और यही वो दिन था जब एल मेंचो के साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो मारा गया और उसकी मौत की खबर आग की तरह फैली और उसके साथ ही फैली हिंसा की आग। उसके वफादार सपोर्टर्स ने पूरे इलाके को जैसे जंग का मैदान बना दिया। सड़कों पर जलती गाड़ियां, गोलियों की आवाज, ये सब इस बात का सबूत था कि एल मेंचो अपने पीछे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अराजकता की विरासत छोड़ गया था। तो बस ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक गरीब देहाती लड़के से शुरू हुआ सफर एक ऐसे ड्रग लॉर्ड पर खत्म हुआ जिसने पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाया। एल मेंचो की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या एक सरगना के गिरने से अपराध और हिंसा का जो ये चक्र है वो सच में टूट जाता है, या फिर
कोई और उसकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सोचने वाली बात है।